सबसे पहले तो आपका परिचय दीजिए पहले। रण सिंह चौरान, रिटायर्ड बीओ। सर बताइए, आज सुजानगढ़ जिला बन गया है, किस तरह से महसूस कर रहे हो आप? क्या बहुत कैसा बड़ी लग रहा खुशी हो रही है और हम तो ये समझते हैं कि चूरू जाना पड़ता था 150 से 180 किलोमीटर, वो बच जाएगा। साथ में ही जिले की सुविधाएं हैं मिलेंगी, जैसे यहाँ कलेक्टर बैठेगा, एसपी बैठेगा, पुलिस लाइन होगी और लगभग 120 विभाग जिले के जो होते हैं वो होंगे। और उसके साथ में ही और जितने विकास होने चाहिए, जैसे आपके पीजी कॉलेजेस हैं, आईटीआई के हैं, आपके मेडिकल से संबंधित हैं, वो भी यहाँ संस्थाएं खुलेंगी, जिससे क्या है कि आमजन के जो साधारण बच्चे हैं उनको फ़ायदा होगा और जो आम लोग हैं उनको सुविधा मिलेगी। और सर जैसे रोजगार में या अर्थव्यवस्था में भी सुधार हाँ देखने होगा, को मिलेगा, क्योंकि जिला बनने के बाद में रोजगार के साधन बढ़ेंगे। कोई भी धंधा करने वाला नौजवान यहाँ अपना कोई काम कर सकता है, क्योंकि जितने विभाग बढ़ेंगे, जनसंख्या लोग बढ़ेंगे तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेंगे तो उसके साथ में रोजगार बढ़ेगा। थैंक यू सर, आपने इतना बताया। थैंक यू। थोड़ा आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय पाल शौरान है और सुजला जिले को लेकर जितना संभव हुआ संघर्ष में योगदान दिया है। बिल्कुल सर। और सर आज जैसे सुजानगढ़ जिला बन गया है, तो किस किस प्रकार का सुजानगढ़ में विकास देखने को मिलेगा और आम जनता को क्या क्या फायदे होने वाले हैं? देखो, जिला बनते ही सबसे पहले सरकार की जो भी योजना जिला स्तर पर होती है वो आएगी। जिला स्तर का अस्पताल बनेगा, कलेक्टर और उसके पश्चात एसपी के ऑफिस बनेंगे और उसके बाद में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, जनसंख्या बढ़ेगी, उसके बाद में सड़कें चौड़ी होंगी, मास्टर प्लान लागू होगा। तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार से जिला बनने पर जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो बढ़ती हैं। केंद्र सरकार की दसियों योजनाएं हैं जो जिला स्तर पर अप्लाई होती हैं, तो जिला बनने पर वो सीधे हम सुजानगढ़ जिले के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। और सर जैसे बन गया है अभी जिला, तो इसमें मतलब क्या क्या मुख्य रूप से परिवर्तन होने वाले हैं सुजानगढ़ में? देखो, सुजानगढ़ में परिवर्तन सबसे पहले तो क्योंकि कुछ सड़कें जो हैं वो सीमित हैं, चौड़ी सड़कें होंगी, मास्टर प्लान होगा तो यातायात बहुत बेहतर ढंग से हो पाएगा। उसके पश्चात जो पार्क वगैरह है, खेल मैदान नहीं है सुजानगढ़ में, तो सुजानगढ़ में जिला स्टेडियम बनेगा। जिला स्टेडियम बनेगा तो खेल के क्षेत्र में यहाँ के जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जिला स्तर पर स्थापित होंगे। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, चिकित्सा के स्तर पर जिस प्रकार से जिला अस्पताल बनेगा तो लगभग 35-40 डॉक्टरों की टीम बैठेगी, आईसीयू का वार्ड बनेगा, ट्रॉमा सेंटर बनेगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत सारे बहुआयामी लाभ होने वाले हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, आप धन्यवाद। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम है अनीता बिरड़ा, चाड़वास की पंचायत समिति सदस्य। मैम, आज सुजानगढ़ जिला बना है, इसके बारे में आप मतलब किस तरह से महसूस कर रहे हो, ये बताइए। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं मेरे भैया, मेरे पापा जी, यहाँ के सारे सुजानगढ़ वासी कितने ही सालों से इतना प्रयास कर रहे हैं कि सुजानगढ़ जिला बन जाए। और मेरे भैया तो 17 साल हो गए उनको ये सोचते हुए कब बनेगा। इतनी मेहनत करी है उन्होंने, तो मुझे आज इतनी खुशी महसूस हो रही है कि सुजानगढ़ वासी सभी ने मिलजुल कर, सभी ने एकता दिखाई और सब ने आखिर में सुजानगढ़ जिला बना ही दिया। सभी को, सुजानगढ़ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने सुजानगढ़ जिला बनाने में बहुत सहायता करी। सुजानगढ़ जिला बन गया है तो आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ है अभी, आप बताइए। बदलाव तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। बदलाव तो अब होएगा, देखो समय के हिसाब से बहुत मतलब प्रोग्रेस होएगी हर इंसान की। सुजानगढ़ के विकास में मतलब क्या क्या परिवर्तन होंगे जब जिला बन गया है? तो क्या क्या आर्थिक सुविधाएं मिलेगी या पढ़ने वालों को किस प्रकार की सुविधाएं होने वाली है? सुविधाएं तो देखो वो सरकार क्या क्या हिसाब से देगी, उस हिसाब से होगा, वो भी है ना। थैंक यू। ठीक है जी। सर आप भी बताइए, लंबे समय के दौरान लोगों ने मेहनत की, सुजानगढ़ की जनता ने बहुत संघर्ष किया, आज सुजानगढ़ जिला बना है, तो इसकी खुशी में आप क्या कहना चाहोगे सुजानगढ़ की जनता को? सबसे पहले तो मैं सुजानगढ़ संघर्ष समिति और सुजानगढ़ की आम जनता, 36 कौम के मेरे भाई, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनकी भावना ये थी कि हमारा जिला बने, आशा और उम्मीद की किरण लगा करके बैठे थे और कई सदियों से, कई सालों से ही जिला की मांग कर रहे थे। और अभी मैंने सुना था एक हमारे जो नेत्रहीन साथी जो रोज़ धरने पर आते थे, मैं सबसे पहले तो उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, है ना। ओम प्रकाश जी आते थे। तो ये आम जन की भावना थी कि हमारा जिला बने और जिला बनना भी चाहिए था। तो इसमें आज जो जिला बनाया गया है और जिले की जो घोषणा करी है
इसके लिए मैं 36 कौम के मेरे जो भाई हैं उन 36 बिरादरी के भाइयों को, सुजानगढ़ के निवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये उन्हीं का प्रतिफल हमें मिला है, उन्हीं के संघर्ष का आज जो जीत हुई है वो संघर्ष की जीत हुई है, 36 कौम की जीत हुई है, ये मैं कहना चाहूँगा। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि अशोक जी आपने घोषणा कर दी, पर धरातल पर इसको जल्दी से जल्दी इस काम को करें ताकि ये सुजानगढ़ आगे विस्तार करके और विकास की गति की ओर जाए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अमृता चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे भी बात करेंगे। मैम बताइए, आज सुजानगढ़ जिला बना है, इनके बारे में क्या आप विचार रखना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं सूजनांचल के पूरी 36 कौम की बिरादरी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये कोई एक पार्टी विशेष ने नहीं बनवाया, ना कोई नेता का संघर्ष है, ये आम जन का 36 कौम का संघर्ष है। इसमें आप जो ये देख रहे हो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, इन्होंने भी अपना प्रदर्शन किया था और एक श्रृंखला बनाई थी जो विश्व की गिनीज बुक में वो दर्ज की गई थी। तो जो नन्हे मुन्ने बच्चे, उनसे लेके महिलाओं से लेके और जो अलग अलग संघर्ष समितियां बनी थी, उनका ये प्रयास है। और आज एक बहुत बड़ी, जब कल से ही ये जो घोषणा हुई थी, तब से लेके सुजानगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में खुशियों की लहर जाग उठी है। लेकिन मेरा एक निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि जल्दी 2-4 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक जैसे मोदी जी ने महिला आरक्षण को लेके जो रेवड़ी बांटी थी, ये सुजानगढ़ के लिए रेवड़ी बन के साबित हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अगर आज़ादी से पहले बीकानेर रियासत के अंदर सुजानगढ़ जिला होता था। बिल्कुल मैम। ये जब आज़ादी हुई, विभाजन हुआ, उस समय हमारा गौरव को छीन लिया था। उसको लेके 7 दशक से यहाँ की जो जनता है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो अलग अलग स्तर पे इसके लिए संघर्ष कर रहे थे कि हमारा जो खोया हुआ सम्मान है वो वापस लौटे। तो ये कोई बड़ा कोई काम नहीं किया गहलोत जी ने, ये हमारा जो सम्मान था उसको हमने छीन के लिया है। अगर ये हमें सम्मान पहले देते तो जब 19 जिलों की घोषणा की थी, राम लुभैया कमेटी के अंदर सबसे ऊपर में सुजानगढ़ जिले का नाम था। सारे नॉर्म्स अगर सुजानगढ़ पूरा कर रहा था तो क्यों नहीं दिया पिछली बार? ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि चुनाव के लिए रेवड़ी बांट के छोड़ दे। जैसा कि उपचुनाव में आपने देखा होगा, यहाँ की जनता सारी समझदार है। उपचुनाव में देखा था कि 300 बेड की हॉस्पिटल की घोषणा करके गए थे मुख्यमंत्री जी, और एक ओवरब्रिज की घोषणा करके गए थे। वो कागजों के अंदर ही घोषणा रह गई है। अगर ये आचार संहिता से पहले अगर लागू नहीं किया तो यहाँ की जनता समझदार है और मुंह तोड़ जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको देके छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब बात करेंगे एडवोकेट त्रिलोक चंद जी मेघवाल से। सर बताइए, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं हर समय आपको देखता था धरने स्थल पर, अलग अलग जगह आप प्रदर्शन करते थे और बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को उत्साहित करते थे जिला बनाने के लिए। तो आज जिला बन चुका है आपके संघर्ष से और लोगों के संघर्ष से, तो आप इसके बारे में मतलब किस तरह से, पहले तो ये बताइए क्या महसूस कर रहे हो आप? बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। और मैंने चुनाव लड़ा था निर्दलीय आज़ाद उम्मीदवार के रूप में सुजानगढ़ विधानसभा से। उस समय हमारा क्षेत्र जिला बने, इसको लेकर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक हम लोगों ने अलग जगाई थी। और हमारा क्षेत्र था वो राजस्थान के रियासत में, बीकानेर रियासत का जिला था। यहाँ नाजम बैठा करते थे। आज भी राजस्व रिकॉर्ड में उसके प्रमाण हैं, वो देखने को मिलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के बाद में राजनीतिक इच्छा शक्ति के कमज़ोरी के चलते हमारे क्षेत्र के लोगों से तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर दूरी पर चूरू ज़िले में हमें जोड़ दिया गया और हमारे लोगों को अथाक धन संपदा और समय बर्बाद करके वहाँ जिला हेडक्वार्टर पर जाने को मजबूर होना पड़ा। लंबा संघर्ष चला। आज़ादी के बाद से जनता यहाँ संघर्षरत थी, जनता ने लंबा संघर्ष किया और हाल ही में 19 ज़िले बने, राजस्थान सरकार के अशोक जी गहलोत द्वारा बनाए गए। लेकिन सुजानगढ़ जहाँ प्रमुख ज़िलों में अपने आप को शुमार समझता था सुजला क्षेत्र के रूप में, हमें ज़िले के रूप में उस समय हमें ज़िले की कतार से बाहर कर दिया गया। जनता बड़ी आक्रोशित, रुष्ट थी। जनता ने तकरीबन सप्ताह भर तक सड़कें जाम रखी। बाज़ार के लोग जो थे, व्यापारी वर्ग के लोग थे, उन्होंने व्यापार बंद रख करके रोष प्रदर्शन किया। और लगातार जो सुजला महासत्याग्रह और जनहित संघर्ष मोर्चा के साथियों ने मुहिम को ज़िले की जारी रखा और अलग अलग जगहों पर धरने प्रदर्शन करके सरकार को चेताए रखा। यही कारण है
कि जन जागृति और आम जनता के सहयोग से, मातृशक्ति के सहयोग से, युवा वर्ग के सहयोग से, महिलाएं और विद्यार्थियों के सहयोग से राजस्थान सरकार को आखिर झुकना ही पड़ा और हमारे क्षेत्र को सुजानगढ़ जिले के रूप में जिले की सौगात देनी पड़ी। सुजानगढ़ के समस्त नागरिकों को, आम आदमी को, व्यापारियों, किसानों, मजदूरों को मैं जिला बनने की खुशी में मैं बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं उनका संघर्ष में साथ देने के लिए। और यूट्यूब चैनल प्रदीप स्वांसिया का भी आभार कि आपने भी समय समय पर यहाँ सुजला जिले की मुहिम को जन जन तक पहुँचाया है और आप सहित अन्य जितने भी यूट्यूब चैनल के साथी हैं और पत्रकार जो बंधु हैं उनका भी बड़ा महत्व भूमिका और योगदान रहा सुजानगढ़ जिले की मुहिम को जागृत रखने में और सरकार को हमारे क्षेत्रवासियों के साथ न्याय करने के लिए मजबूर करके रखा और आज हमारा सिसोदा जिला बना है। हम आज पहला दिन सुजानगढ़ जिले के रूप में हम मना रहे हैं। बहुत बहुत खुशी है और बहुत बहुत बधाई, आभार। सर ये बताइए, जैसे मुख्यमंत्री जी ने बहुत मतलब टाइम लगा दिया जिला बनाने में, घोषित करने में, बल्कि पहले ही बन जाना चाहिए था क्योंकि सुजानगढ़ हर क्षेत्र से बनने के लायक था, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने टाइम लगाया। निश्चित तो रूप आपको मतलब ऐसा मन में आस थी कि ऐसी कि भी बनेगा जिला, या कोई मतलब मन में ऐसा हो गया कि अब नहीं बनने वाला? हमें हमारे संघर्ष पर पूरा विश्वास था, क्षेत्रवासियों की जागरूकता के ऊपर पूरा विश्वास था कि हमारा क्षेत्र जिला बनेगा। हमें पूरा विश्वास था जिला बनेगा। अगर जिला नहीं बनता तो हम सुजलांचल वासी, सुजानगढ़ वासी इस संघर्ष को मरते दम तक जारी रखते। मैं समझता हूँ कि कहीं जो साथी दिवंगत हो गए जिले की मुहिम को चलाते हुए, आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी माउतवाल साहब है, मैं कहूँ तो कमल जी पारीक हमारे जो सीनियर साथी रहे थे शुरुआत में सुजला जिले की मुहिम में, मांगीलाल जी सोनी साहब है, हीरालाल जी सोनी है, धनराज जी आर्य साहब है और बाबूलाल जी तेजस्वी साहब है, जिन्होंने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया, अपना पूरा समय समर्पित किया था। आज वो इस धरती पर नहीं है। उन सबको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवारजन सहित पूरे सुजानगढ़ वासियों को सुजानगढ़ जिला बनने की मैं बधाई देता हूं। और हमारे साथ में जसवंतगढ़ से रामनिवास जी भाट ढोलक के साथ में यहाँ समय समय पर आकर के ढोलक बजा करके सुजानगढ़ की क्षेत्र की जनता को जगाने का काम किया है, उनका भी मैं बधाई, आभार देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप भी थोड़ा परिचय दीजिए सबसे पहले आपका। मेरा नाम भगवती प्रसाद भामा है और मैं मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने जो इस बार जिला बनाने की घोषणा की है तो घोषणा तो पक्की होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे ये जिला बना के मेरे को रेवड़ी बांट देते हैं, उसमें नहीं चाहिए। हमें जनता सारी समझदार है, इसलिए मैं यही जानता हूँ घोषणा की है वो पक्का काम होना चाहिए और पक्का भी बनाना चाहिए। जय हिंद। थैंक यू सर।